हरियाणा में निकाय चुनाव में बीजेपी के आला नेता लगातार पसीना बहा रहे हैं और आज सोनीपत नगर निगम मेयर उपचुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की एंट्री हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत पहुंचे और उन्होंने अग्रसेन चौक से लेकर मुरथलडाह बस स्टैंड, गीता भवन चौक, मिशन चौक और काठमंडी तक रोड शो किया। रोड शो में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रथ पर जलेबी खाई और सोनीपत की जनता के लिए मतदान की अपील भी की और बाद में खरगोदा नगर पालिका चेयरमैन के पक्ष में मतदान के लिए जनसभा की और हरियाणा सरकार की योजनाओं की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमने बीजेपी के संकल्प पत्र में वायदों को पूरा किया, किसानों के साथ साथ महिलाओं के भी काम किए। पंचायत भूमि पर बने मकानों पर बने 20 साल से जो भूमि पर बैठा है कलेक्टरेट पर उनके नाम जमीन होगी। सभी महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, जिसकी शुरुआत अगले सत्र में देंगे। विपक्ष के नेता कह रहे, कहा 100 दिन में सरकार ने कोई काम नहीं कराया। मन ने कहा जा थानू ट्वीट ते फुर्सत मिल दी हो तब तो पता लगा, ट्वीट ते ही फुर्सत नहीं मिल रही। घर बैठे इसी कमरे में ट्वीट करते हैं, काम चल जा। कांग्रेस पार्टी ट्वीट की पार्टी बन गई है। इनके पास कुछ नहीं है, ट्वीट करते हैं। ये भी नहीं देखते भी ये सच्चाई क्या है, ये भी नहीं देखते, ट्वीट कर देते हैं। मैंने यहीं खरखौदा के अंदर कहा था, जब मैं रात को 10 बजे आया था, 8 तारीख को मखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जिस दिन सरकार बनेगी, जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं उनको डायलिसिस कराना पड़ता है। महीने में 2 बार भी होता है, 3 बार भी होता है, 4 बार भी होता है। हर महीने 25 से 30 हजार रुपए खर्च होते थे। मैंने यहीं इसी स्थान पर कहा था, 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी यहां पीजीआई हैं, सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। आज किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा। भाइयों, लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिसकी चर्चा लोग करते हैं। हमने इस बात को पूरा किया है। हमने ये भी बात को पूरा किया, लगातार उसके ऊपर काम चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। भाइयों, हमने उस बात को भी लागू कर दिया है। मुझे खुशी है, इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का अधिकार बुजुर्गों को दिया है। वो भी अपना इलाज सिर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में करा सके, उसको लागू कर दिया है। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं है, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन खुला है। हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में कहा था, मैंने तो हुड्डा साहब को कहा, मखा आपने तो जी कहा भी सरकार ने कोई काम नहीं कराया। मखा आप अपनी सरकार हिमाचल में तो देख लो, 2.5 साल हो गए। महिलाओं को कहा था कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। महिलाओं को कहा था 1500 रुपए महीना देंगे। 2.5 साल में ना 500 का सिलेंडर दिया, ना 1500 रुपए दिए। भाइयों, आपके बेटे भाई ने उस योजना को भी लागू कर दिया है। हर घर हर गृहिणी बना करके बहनों के रसोई के अंदर हमने उस योजना को लागू कर दिया है। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। 15 लाख बहनों को
अभी जो बहनें छूट गई हैं, मैंने अधिकारियों को कहा उन बहनों का भी जो अकाउंट है उसको इसके साथ लिंक कर दीजिए, क्योंकि मैंने ये भी बात यहां पर कही थी। मैंने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी, बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा। 500 रुपए से ऊपर की जितनी राशि होगी आपका बेटा भाई आपके खाते में डालने का काम करेगा। आज हम डाल रहे हैं। 15 लाख बहनें जुड़ गई। अगर कोई रह गए हैं उनको भी जोड़ने का काम हमारे अधिकारी करेंगे। मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। और ये बोल रहे हैं कोई काम नहीं किया। एक और बात बताता हूं भाइयों, जब उसने ये कहा कोई काम नहीं किया और कहा 2100 रुपए की बात करी थी वो लागू नहीं करे, मैंने कहा कि हमने 18 वायदे पूरे कर दिए हैं और ऐसे वायदे हैं जो मैं आपको गिनवा रहा हूं। एक बड़ा वायदा और 2-3 जो हमने 18 वायदे किए, एक से एक महत्वपूर्ण मुद्दे थे। हमारे जो किसान थे, पट्टेदार किसान थे, वो काश्त तो कर रहे थे जमीन के ऊपर, परंतु उनके नाम जमीन नहीं थी। हम कैबिनेट में बिल लेकर के आए, कैबिनेट में विषय आया, विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए, एक्ट बनाया। 2004 के कलेक्टरेट पर उन किसानों के नाम हमने जमीन करने का निर्णय लिया है। भाइयों, हमने महत्वपूर्ण निर्णय किया। हमने यह भी निर्णय किया जो संकल्प पत्र में कहा था, गांव के अंदर अगर किसी का मकान पंचायती भूमि के ऊपर था, उसके ऊपर कानून की तलवार लटकती रहती थी। गांव में कोई ना कोई शिकायत कर देता था, कहीं तो पूरा का पूरे गांव पंचायत भूमि पर थे। हमने उसका भी विषय कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में लेकर के गए और ये निर्णय कर दिया कि जो पंचायत भूमि के ऊपर 20 साल से बैठा है, 2004 का कलेक्टरेट लेकर के वो भी उसके नाम कर दिया जाएगा, उसको भी मालिकाना हक दे दिया जाएगा। इस समस्या का समाधान किया। हुड्डा साहब कह रहे, कहा कोई काम नहीं करे। और ये कह रहा, कहा जी आपने वायदा किया था बहनों को 2100 रुपए देने का, अभी तक दिया नहीं। मैं 3-4 रोज पहले रोहतक में था, मैं मन से बोल रहा था। जब उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर तो मैंने कहीं ना कहीं बताना था, तो मैंने रोहतक में जाकर के बताया। रोहतक में मैं मन से बोल रहा था, मैं कह रहा था कि हमारी बहनों को 2100 रुपया हमारी सरकार की गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये नायब सिंह की गारंटी है कि बहनों को 2100 रुपया देंगे। अभी हमारी सरकार को 100 दिन हुए, अभी हमारी सरकार को 100 दिन हुए। मैंने अधिकारियों को बोल करके इसकी पूरी रचना योजना बना ली है। अभी 7 तारीख को ये हमारा पहला बजट सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा में। पहला बजट है हमारा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा और उसका बजट विधानसभा के अंदर एलोकेट किया जाएगा। और 7 तारीख के बाद बहनों को 2100 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमने निर्णय किया है। हुड्डा साहब ने बात सुन ली। हुड्डा साहब ने बात सुनी तो जो उनका मेयर प्रत्याशिया उसके कान में फूंक मार दी। हुड्डा साहब ने फूंक मार दी, कहा जी मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया, कहा चुनाव का घोषणा कर दी, कहा 2100 रुपए कहा महिलाओं को देंगे। ये उसको भी बेचारे को पता नहीं था, उसने तो फूंक मार दी और दौड़ा दौड़ा गया जयका उसने मेरे खिलाफ पर्चा दे दिया, कहा जी मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया। मैंने कहा मैंने कौन सा हुड्डा साहब वायलेशन किया है? ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है, ये गारंटी नायब सिंह की है। 2100 रुपया बहनों को हम देंगे।
आप नहीं दे पाए, आप वायलेशन बता रहे हैं। हमने कोई वायलेशन नहीं किया, हम कानून में काम कर रहे हैं। हम जानते हैं हमने किस गति से काम करना, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, हम गति से काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूं, और आपने बड़ा निर्णय किया है। आपने संदेश दे दिया है 12 मार्च को यहां से हीरालाल इंदौरा आप चेयरमैन बना देंगे, ये संदेश आपने दे दिया है। जब थम यूं कह दे ना, जब ये बात बोलना कहा 200%, कहिया का तो बीपी गिर जाए एकदम तड़ा। तड़ा बीपी गिर जाओ उनका। अभी तक मूर्छित पड़े, अभी सोधी नहीं आ रही है, भी हो गया क्या कहा जो खूब मामा पड़े। और मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, वो भी कांग्रेस का, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे थे। आपके पड़ोस दिल्ली में झूठ की दुकान खोले बैठा था, बड़े बड़े झूठ बोलने करा था। जब उसके पास कोई झूठ बोलने को नहीं मिला तो आरोप ही लगा दिया। ये पता नहीं कौन उसने कहां थे वो शब्द काट दिया और कहने लगा हरियाणा ने यमुना के जल में जहर मिला दिया है। ये तो मैं सो रहा था पड़ा हुआ, मेरे इंजीनियर आए, उन्होंने आकर के मेरे को जगाया भी हरियाणा के लोगों ने यमुना के जल में जहर मिला दिया, और मैंने तुरंत दुआर कर दी। कितना बड़ा झूठ बोल लिया। मुझे पीना पड़ा, मुझे इसलिए पीना पड़ा, एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर मंच के ऊपर खड़ा होकर के ये बोल दे कि भाई पानी के अंदर जहर है, लोग पानी पीना बंद कर दें, ये जल से ही जीवन है, लोगों का जीवन चला जाए। मुझे बड़ी चिंता हुई और मुझे यमुना के उस स्थान के ऊपर जाना पड़ा और जाकर के मां यमुना के चरणों में उस पानी को पीना पड़ा। और ये कह रहा कहा जहर मिला दिया। मैं जब मां यमुना के चरणों में गया, मैं कहा मां यमुना इसनु साफ कर दे, साफ कर दिया। साफ कर दिया। और भी हाथ लगा देख रहा, भी हो गया क्या पता नहीं लगा उसमें भी हाल, और भी कोमे में पड़ा, उठ नहीं रहा। आप देख भी रहे या कहीं दिख रहा क्या? ये भी हाल तो बेहोश होया पड़ा। बेहोश होया पड़ा भी हाल। और मैं तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने दिल्ली में जाकर के जब उसने जहर की बात की, मैंने कहा अरे केजरीवाल हरियाणा के लोग ऐसे नहीं हैं, हरियाणा के लोग जहर नहीं मिला सकते, हरियाणा के लोग तो संस्कृति के लोग हैं, अपने आप जहर पी करके दूसरे को अमृत पिलाने का काम करते हैं। मेरे हरियाणा के लोगों की ये संस्कृति और ये संस्कार हैं, वो जहर कहां मिला देंगे? भाइयों, उसने कितना बड़ा आरोप लगाया, साफ कर दिया। और आज पूरे हरियाणा का मूड है ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश के अंदर गति से काम करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है
इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो यहां पर काम किए हैं, मुझे आप लोगों को और एक और बात बताता हूं। ये लोग तो राजी हुए बैठे थे कि बस 4 घंटे रह गए, कहा कुर्सी पर बैठ जाके जाएगा। घंटे लग रहे थे गिन, कहा 4 घंटे रह गए, 3 घंटे रह गए, 2 घंटे रह गए, और आप लोगों ने ऐसा फरमान दिया, अब 2029 का भी नहीं पता भी आएंगे भी या नहीं आएंगे, उनका सुपड़ा साफ हो गया।